आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेट अंपायर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अलीम डार ने आईसीसी के एलीट पैनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनकी जगह पर पाकिस्तान के एहसन रजा और साउथ अफ्रीका के एड्रियन होल्स्टाक को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल कर लिया है। अलीम डार ने 19 साल तक आईसीसी के एलीट पैनल में खिदमत सर अंजाम दी। उनका कहना है कि अब वो ये मौका किसी और को देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ट्रिपल एच हेल्थ एंड हिस्ट्री बाई हाशिम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। आपके वालिद पुलिस अफीसर थे, तबादलों की वजह से ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ता था जहां पर क्रिकेट ना होती थी, लिहाजा आप लाहौर आ गए और वहां पर PNT जिम खाना क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से आप उस वक़्त एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हुए थे जब वसीम अकरम एज ए बॉलर ऑलराउंडर सेलेक्ट हुए थे। आप टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते थे, जब टेस्ट क्रिकेटर ना बन सके तो उस्तादों के उस्ताद, कप्तानों के कप्तान अजहर जैदी ने आपको अंपायरिंग का शोबा ज्वाइन करने का मशवरा दिया। अलीम डार PCB पैनल फॉर अंपायर्स का हिस्सा बन गए और 1 से 2 साल के दौरानिए में ही टेस्ट अंपायर भी बन गए। हालांकि आजकल टेस्ट अंपायर बनने के लिए 5 से 7 साल से भी ज़ायद का अरसा दरकार होता है, लिहाजा आपका टेस्ट अंपायर बनना और ICC में पहुंचने को खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है। हादसाती इसलिए नहीं कह सकते कि आप बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। सन 2002 में ICC ने एलीट पैनल मुतारिफ कराया जिसमें हर साल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर डिमोशन और प्रमोशन की जाती रहती है, यानी रद्दोबदल होता रहता है। लेकिन अलीम डार सन 2004 में जब एलीट पैनल का हिस्सा बने तो अपनी रिटायरमेंट तक यानी 19 साल तक मुसलसल एलीट पैनल का हिस्सा रहे। आपके वालिद और आप में एक कदर मुश्तरक थी, वो ये कि रिटायरमेंट तक आपके वालिद ने मुल्की कवानीन पर अमल दरामद कराया और आपने रिटायरमेंट तक क्रिकेट कवानीन पर अमल दरामद कराया। आपके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएं, लेकिन जब आप वर्ल्ड नंबर 1 बने तो आपके वालिद इस दुनिया में ना थे। वतन वापसी पर आप एयरपोर्ट से सीधे कब्रिस्तान गए और वहाँ पर अपने वालिद की कब्र पर ट्रॉफी रख कर काफ़ी देर तक रोते रहे। 2009 में एशिज सीरीज़ का कार्डिफ टेस्ट जिसमें जेम्स एंडरसन और मॉन्टी पेंसर ने 11.3 ओवर खेलकर इंग्लैंड को शिकस्त से बचा लिया था, उसके आखिरी लम्हात अलीम डार के लिए किसी आजमाइश से कम ना थे। अलीम डार 2009 से 2011 तक मुसलसल 3 साल वर्ल्ड नंबर 1 अंपायर रहे। 1 दिसंबर 2019 में जब सीरीज़ का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान आपने सुपरवाइज़ किया तो स्टीव बकनर का सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच करवाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी तरह 1 नवंबर 2020 में जब सीरीज़ का दूसरा मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आपने सुपरवाइज़ किया तो साउथ अफ्रीका के रूडी कर्जन का आलमी रिकॉर्ड वनडे इंटरनेशनल का तोड़ दिया। इस तरीके से टेस्ट मैचेस और वनडे के आलमी रिकॉर्ड अलीम डार ने अपने नाम कर लिए। अलीम डार ने 5 वर्ल्ड कप और 7 T20 वर्ल्ड कप के मैचेस सुपरवाइज किए। आपने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल सुपरवाइज किए। T20 वर्ल्ड कप के 2010 और 2012 के फाइनल के मैचेस सुपरवाइज किए और सन 2006 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी करवाया। अलीम डार पहले पाकिस्तानी अंपायर हैं जो एलीट पैनल में पहुँचे और मुसलसल 19 साल इस पैनल में काम किया, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 435 इंटरनेशनल मैचेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, 144 टेस्ट मैचेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, 222 वनडे इंटरनेशनल मैचेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि 69 मैचेस के साथ अलीम डार मैचों की तादाद के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन खुशगवार बात यहाँ पर यह है कि 72 मैचेस के साथ एहसन रजा पहले नंबर पर हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बल्कि अलीम डार के क्रिकेट क्लब PNT से है। ये वही एहसन रजा हैं जिनको 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के दौरान दहशतगर्दों ने गोलियाँ मार दी थीं, लेकिन आपने उन तमाम आजमाइशों और तलखियों को भुला दिया और फोकस क्रिकेट अंपायरिंग पर रखा। वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आपके इस फोकस का ही नतीजा था कि आज एहसन रजा T20 इंटरनेशनल मैचेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इस एपिसोड में चूँकि क्रिकेट अंपायरिंग की बात हो रही है तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ
कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, खा वो टेस्ट मैच हों, वनडे इंटरनेशनल मैचेस हों या T20 इंटरनेशनल मैचेस हों, मैचों की तादाद के हिसाब से पाकिस्तानी अंपायर्स पहले नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन तीनों फॉर्मेट में पहले 5-5 नंबरों पर कोई इंडियन अंपायर मौजूद ना है। अलीम डार एक अच्छे अंपायर के साथ साथ ग्रेट इंसान भी हैं, चैरिटी के कामों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। आपका लाहौर में डार डिलाइटों के नाम से एक रेस्टोरेंट है, उसकी इंतज़ामिया ने कोविड-19 के दौरान ऐलान किया था कि जॉबलेस और मजदूर तबका के लिए खाना मुफ्त फराहम किया जाएगा, और वो सिलसिला आज तक जारी है। लाहौर की फुटपाथों पर लावारिस और मुसाफिर हजरात जो सोए हुए होते हैं, उन तक बंद डब्बों में जो खाना आता है वो अलीम डार की तरफ से ही पहुँचाया जाता है। चैरिटी के इन कामों में अलीम डार एक जदीद किस्म का कब्रिस्तान भी बनाना चाहते हैं, जिसका तमाम रिकॉर्ड डिजिटल होगा। आप फ्री एम्बुलेंस सर्विस का एहतमाम भी कर रहे हैं। आपने लावारिस और माजूर बच्चों की सेहत और तालीम के बारे में बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। आप अपने क्रिकेट क्लब PNT के दोस्त अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर और एहसन रज़ा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और PNT के रूए रवां कप्तानों के कप्तान अज़हर ज़ैदी का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। याह्या हुसैनी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्कोर में एक मरतबा अलीम डार ने पाकिस्तानी अंपायर्स को कंजूस कह दिया, जो कि एक चौंका देने वाली बात थी। लेकिन जब बात मुकम्मल हुई तो वो एहसन रज़ा से अज़राए मजाक कर रहे थे। अलीम डार का कहना है कि अल्लाह ने जितनी आपको इज़्ज़त दी है उतना आपको डिलीवर भी ज़रूर करना चाहिए और इंसानियत की खिदमत करते रहना चाहिए। उनकी नेक नियति का सबूत ये है कि वो कहते हैं कि मैं इन नेक कामों में अपने दोस्तों को मदद के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। चेयर ऑफ द PCB मैनेज कमेटी नजम सेठी ने अलीम डार को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान का सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज दुनिया में पेश किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अंपायर अलीम डार की मेरिटोरियस सर्विसेज टू इंटरनेशनल क्रिकेट पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आप पर फ़ख्र है।